तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का इस चैनल में। और आज हम चार्ट एनालिसिस करेंगे बीएससी का। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए चलते हैं बीएससी के चार्ट पे और मैं आपको लेके चलता हूँ एक साल पहले के चार्ट पे। तो यहाँ से हम चार्ट का रिप्ले करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न फॉर्म हुआ है और कैसे कैसे इसने एक अप ट्रेंड में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल में। तो आप देख सकते हैं कि 2022 से 2023 के बीच में एक ये अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में था। इसका स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो का था। फिर देखो ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया और यहाँ पे इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और ये पैटर्न का ब्रेकआउट इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया। ये अभी भी बाई पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक लोअर लो से हायर हाई में अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बट ये एक अर्ली सिग्नल है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि बहुत बड़े वॉल्यूम में इसने एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। और ये ब्रेकआउट इसके लिए दिया कि एक न्यूज़ था और वो न्यूज़ इतना बड़ा था कि ये कंपनी के फाइनेंशियल को आने वाले टाइम में कम्प्लीटली बदल देगा। और वो न्यूज़ ये था कि बीएससी अपनी जो वीकली एक्सपायरीज है वो फ्राइडे को शिफ्ट कर रही है। तो उसकी वजह से जो एनएससी का जो भी वॉल्यूम था, जो सब निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में जा रहा था, तो एक नई एक्सपायरी मिली। तो उसकी वजह से ये लोग को नया बिजनेस मिला। और अभी तो आप देख ही सकते हैं कि सेंसेक्स और बैंकेक्स ये जो दो इंडेक्स है बीएससी के, उसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एरिया में हम बोल सकते हैं कि इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर जो लोअर लो और लोअर हाई का था उससे एक हायर हाई में ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी अपनी पैटर्न के हिसाब से आप इसमें पोजीशन ले सकते थे। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे ली थी क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा वॉल्यूम ऑलरेडी बीएससी के जो सेंसेक्स का ऑप्शन में आ चुका था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा करेगा क्योंकि कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी आ गई है और वो अभी काफ़ी सालों तक रहेगी। तो मैंने ये टाइम पे कोई चार्ट पैटर्न या कोई देखा नहीं था। मैं डायरेक्टली इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला और मैंने स्टार्ट किया था। Subscribe now. तो यहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप दिया और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, ये काफ़ी बुलिश कैंडल है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। और ये सब वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन से आया है क्योंकि हमारे जैसे छोटे लोग तो इतना बड़ा वॉल्यूम ला नहीं सकते। तो ये काफ़ी अच्छा साइन था यहाँ पे स्टॉक में बने रहने का। फिर देखो इसने एक बेस इधर क्रिएट किया। फिर देखो यहाँ पे और एक बेस क्रिएट किया, यानी कि ये स्टॉक बेस के ऊपर एक बेस क्रिएट कर रहा है और स्टेडीली ऊपर की तरफ जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है जब भी ये ऊपर जाता है। ये देखो और एक बेस इधर बनाया।
इस बार थोड़ा वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट फिर भी कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा मूव दे चुका है। तो हमारे पास प्रॉफिट कुशन था वो काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी स्पेस दे सकते हैं स्टॉक को मूव करने के लिए। तो अगर मैंने इस भाव में एंट्री ली थी और स्टॉक अभी ये भाव का चल रहा है, तो मेरा अभी नया स्टॉप लॉस होगा ये बेस 3 का जो लोअर पार्ट है उसके नीचे। लेकिन ये तो ऊपर की तरफ ही जा ही रहा है। अब देखो ये एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा यहाँ से, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप दे चुका था। तो इसको अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी गैदर करनी पड़ेगी ऊपर और भी मुंह देने के लिए। और जब भी स्टॉक ये लेवल पे था तो मेरा स्टॉप लॉस ये जो लाइन है, ये जो कैंडल है, इसका लो था, लेकिन मैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो ये एक शेकआउट था, और जब भी शेकआउट आता है, शेकआउट आने के बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आता ही है, क्योंकि जो भी वीक हैंड्स थे और जो भी छोटे मोटे जो भी प्लेयर्स थे वो शेकआउट की वजह से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर ली थी, पूरी नहीं बट अराउंड आई थिंक 60-70% पोजीशन एग्जिट हो गई थी मेरी। थोड़ा बहुत मैंने रखा था, मतलब मैं ये देख रहा था कि आने वाले टाइम में क्या होता है। फिर देखो ये जो शेकआउट था, ये शेकआउट आने के बाद बहुत ही वन वे मूवमेंट दिया और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी पोजीशन ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर ऐड की थी। फिर मैं सोचा कि चलो वेट करते हैं, पुल बैक का वेट करते हैं कि ये सपोर्ट के पास अगर वापस पुल बैक आता है तो ऐड करेंगे। फिर एक फ्लैग स्ट्रक्चर बना, और इसके ब्रेकआउट में भी मैंने छोटी मोटी क्वांटिटी ली थी। फिर एक अचानक न्यूज़ आ गई, कोई तो नेगेटिव न्यूज़ थी बीएससी के बारे में। तो गैप डाउन कुछ आई थिंक दिस इज़ 17% गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन अभी तक मैंने पोजीशन रखी है, मैं निकला नहीं हूँ। तो ये था चार्ट एनालिसिस बीएससी का। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब मेरे हिसाब से ये जो गैप डाउन जो कैंडल था उसका मैं हाई और इसका लो में मार्क कर लूँगा चार्ट पे। और अभी अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है ये लाइन के ऊपर, तो मैं वापस थोड़ी पोजीशन अपनी ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है। तो ये गैप मोस्टली तो ये स्टॉक फिल करेगा, और अगर मुझे कंप्लीट एग्जिट करना होगा तो मैं ये लाइन के नीचे वेट करूँगा कि ये लाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये कैंडल बनती है तो ही मैं एग्जिट करूँगा। अगर प्राइस नीचे चला जाता है और इंट्राडे में अगर वापस इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो मैं इसमें एग्जिट नहीं करूँगा। तो बस ये था आज का चार्ट एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।